प्यारे बहनों और भाइयों तथा ज्योतिष के श्रोतागण, ज्योतिष के सभी जानने वालों के लिए मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि किस तरह से संवत का राजा का निर्धारण किया जाता है और कैसे उसका मंत्री बनता है और कैसे रसेस और ये सारी चीज़ कैसे निकाली जाती हैं। तो ध्यान देकर के सुनिए। चैत्र पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो बार होगा, उस बार का स्वामी ग्रह वर्ष का राजा कहलाता है। अमावस्या तथा प्रतिपदा तिथियों की क्षय और वृद्धि में कई बार संवत्सर का राजा निर्णय करने में समस्या उत्पन्न होती है। उसके लिए ज्योतिष के ग्रंथों में अनेक व्यवस्थाएं दी हैं। वे इस प्रकार हैं। जैसे मान के चलिए, पिछले संवत्सर की समाप्ति के दिन जो बार हो, उससे अगले दिन जो बार होगा उसी का स्वामी संवत्सर का राजा होता है। फिर जो है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय जो बार हो, वही बारेश राजा होता है। और प्रतिपदा तिथि का क्षय हो जाए तो पूर्व दिन का जो स्वामी राजा होता है, यदि तिथि क्षय हो तो पूर्व बार का राजा ही स्वामी ही राजा होता है। तो इस तरह इसका निर्णय कर लेते हैं। और यदि अमावस्या प्रतिपदा की संधि मध्याह्न में पूर्व में ही हो जाए, अर्थात मध्याह्न में ही पूर्व अमावस्या समाप्त हो जाए, तो उस दिन का स्वामी राजा होता है, उसी दिन का स्वामी राजा होता है जिस दिन अमावस्या खत्म होती है। तो यदि मध्याह्न के उपरांत अमावस्या का प्रतिपदा की संधि हो तो उससे अगले दिन का जो स्वामी होता है वह ग्रह राजा होता है। इस तरह इसमें निर्णय लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि जैसे मान के चलिए कि किसी निर्णय को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान के चलिए मेष संक्रांति के दिन जो बार होगा, यानी सूर्य मेष राशि में आएगा, उसका स्वामी चमूपति यानी सेनापति कहलाता है संवत का। और कर्क राशि के दिन जो बार होगा, कर्क संक्रांति के दिन, यानी कर्क राशि में जब सूर्य आएगा उस दिन जो बार होगा वह सशेष यानी फसलों का स्वामी होता है। और तुला संक्रांति के दिन जो बार होता है उसका स्वामी रसेश कहलाता है। और मकर राशि के दिन जो बार होता है वह नीरेश यानी रसहीन पदार्थों का स्वामी माना जाता है। तो ये इस तरह से इस पत्रे में जो हमारे संवत्सर आदि का जो विवरण आता है वो इस प्रकार फैलाया जाता है। तो यदि सूर्य वर्ष का राजा और मंत्री सशेष हो तो उस वर्ष चंद्रमास में राजनेताओं में तनाव रहता है और खेती में उपज थोड़ी होती है और अन्न महंगा और वर्षा अधिक होती है। इस तरह से ये निर्णय लिए जाते हैं। फिर यदि चंद्रमा वर्ष का राजा और मंत्री और सशेष हो तो उस वर्ष पृथ्वी पर दोनों फसलें अच्छी होती हैं और पृथ्वी फलों, ईख, मेवा आदि से परिपूर्ण हो जाती है। तो फिर इसमें जैसे मंगल जिस संवत्सर में राजा भी हो, मंत्री भी हो और सशेष भी हो, तो उस वर्ष चोर और डाकुओं का आतंक अधिक रहता है, उस वर्ष भुखमरी रहती है। जिस वर्ष का राजा मंत्री सशेष बुध होता है उस वर्ष आंधी इत्यादि नहीं आती है और वर्षा कम होती है और राजाओं में कलह होता है। जिस वर्ष गुरु के पास राजा, प्रधानमंत्री, सशेष का अधिकार होता है उस वर्ष धन धान्य और प्रचुरता तथा वर्षा की अधिकता होती है। अच्छा, जिस वर्ष राजा, प्रधानमंत्री, सशेष शुक्र हो उस वर्ष संपूर्ण पृथ्वी पर, भारतवर्ष में अनाज, फल, ईख, साग सब्जी आदि में परिपूर्णता रहती है। जिस वर्ष राजा, प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री यानी सशेष शनि होता है उस वर्ष दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ता है। जनता को चोरों, अग्नि, जल, बाढ़, शासन से कष्ट आदि
होते हैं। तो ये मैंने भाई और बहनों आपके लिए कुछ ज्योतिष का जो ज्ञान है वो मैंने कराया है। तो आप इसको नोट करिए और आपको ये विदित हो जाएगा कि वास्तव में इनको कैसे निकाला जाता है और क्या स्थिति है। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।